अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका वस्सहाबिका या हबीबल्लाह। रूहानी वज़ाइफ चैनल की तरफ से तमाम व्यूअर्स को, तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपना चैनल रूहानी वज़ाइफ के साथ आपकी खिदमत में रबीउल सानी का एक बहुत ही ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि रबीउल सानी को रबीउल गौस भी कहते हैं। इस महीने की निस्बत हज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह से बहुत ज़्यादा निस्बत रखती है, क्योंकि आपका इस महीने में उर्से मुबारक भी है। तो आप के बारे में बहुत सी रवायात हैं। उससे पहले मैं आपको हदीस मुबारक सुनाती चलूँ कि हज़ूर नूरे मुजस्सम शाफ़ाए महशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमानी नूरे बार है कि ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया फ़इन्न सलातकुम अलैया नूरुन लकुम यौमल क़ियामा। यानी तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता करो, क्योंकि तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना बरोज़े क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। तो हम लोग जो हैं, हमें कसरत से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। यही सबसे बड़ा वजीफ़ा है। और हज़ूर गौसे आज़म के बारे में बताती चलूँ कि आपका नाम मुबारक सैयद मूसा, कुनियत अबू सालेह, जबकि लक़ब जंगी दोस्त है। हज़ूर गौसे आज़म वालिद की निस्बत से हसनी और वालिदा माजिदा की तरफ से हुसैनी सैयद हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह की वालिदे गरामी हज़रत सैयदना अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के मशहूर ज़माने औलिया कराम में से थे। मैं आपको एक हज़ूर गौसे आज़म का एक बहुत ही मुबारक जो है वाक़या बयान करती चलूँ कि शहनशाह बगदाद हज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह 5 साल की उम्र में पहली बार बिस्मिल्लाह पढ़ने की रस्म के लिए किसी बुज़ुर्ग के पास बैठे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ी। फिर सूरह फातिहा और अलिफ लाम मीम से लेकर 18 पारे सुना दिए। उन बुज़ुर्ग ने कहा, बेटे और पढ़िए। कहा, बस मुझे इतना ही याद है, क्योंकि मेरी माँ को भी इतना ही याद था जब मैं अपनी माँ के पेट में था। उस वक्त वो पढ़ा करती थी, मैंने सुनकर याद कर लिया। तो हमारे हज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह बहुत ज़्यादा बरक़ात के हामिल हैं। तो आप अपने बाद विसाल भी लोगों की मदद के लिए ज़रूर आते हैं। हज़ूर गौसे आज़म का फरमान है कि तमाम जो हैं वलीउल्लाह की गर्दनों पर मेरा कदम मुबारक है। तो जो इनको मानते हैं, जो अकीदा रखते हैं, उनके लिए मिराज का जो खसूसी वजीफ़ा है वो ज़रूर इस वजीफ़े को करें। और ये बहुत ही आज़माया हुआ मुजर्रब वजीफ़ा है। आप ख़ुद अपनी आँखों से देखेंगे कि इंशाअल्लाह में ये जो है आपका ये वजीफ़ा कैसे काम आया है। मैंने ख़ुद ये वज़ाइफ़ आज़माए हुए हैं। मुझे हज़ूर गौसे आज़म पे बहुत ज़्यादा यकीन है कि मैं जब भी आपके नाम की 11वीं शरीफ बनाती हूँ या कि हज़ूर गौसे आज़म के नाम का जो है वो ख़त्म गौसिया शरीफ करवाती हूँ किसी भी नियत से, किसी भी तरह से, तो मेरी वो मुराद, वो ख्वाहिश पूरी हो जाती है। तो मैं कामल यकीन के साथ आपके लिए भी ये खसूसी वजीफ़ा लेकर आई हूँ। आपने ये वजीफ़ा ज़रूर करना है, ज़रूर इस पर अमल करना है। आपको ज़रूर हज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की मदद हासिल होगी। तो जैसे कि हमें अल्लाह तबारक व तआला के वलियों पर भी ज़रूर यकीन रखना चाहिए। तो वजीफ़ा आपने किस तरह से करना है गौर से सुन लीजिए। और अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आप हमें कमेंट में मैसेज कर सकते हैं कि वजीफ़ा किस तरह से करना है। कि आपने रबीउल सानी के किसी भी, ये जो महीना जा रहा है इसमें किसी भी दिन आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। तो आपने इस तरह से करना है कि जब इशा की नमाज़ आप लोग पढ़ लें, इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद आपने करना, ये आपने तन्हाई में ही करना है। तो ये सिर्फ़ इशा की नमाज़ के बाद ही हो सकता है। तो तन्हाई में बैठकर आपने सबसे पहले अपने दुआ के लिए हाथ उठा लेने हैं और अपनी तमाम हाजतें, मुरादें या अगर एक भी है वो आपने अल्लाह तबारक व तआला के सामने रख देनी है कि ऐ मेरे मौला, इस वली के सदक़े मेरी ये तमाम हाजात पूरी फरमा दे। अगर औलाद की ख्वाहिश है, बेरोज़गारी है, आप नया घर चाहते हैं
या बेऔलादी का मसला है, कोई बीमारी है, बच्चों की नाफरमानियों का मसला है, घर में परेशानियां हैं, नाचाकियां हैं, शौहर तवज्जो नहीं दे रहे या बीवी तवज्जो नहीं देती, लड़ाई झगड़े हैं, कोई भी मसला है आपके अंदर, आप मालो दौलत हासिल करना चाहते हैं, अपनी नौकरी बहाल करना चाहते हैं, अच्छी नौकरी का कोई वसीला है, कुछ भी आप चाहते हैं, कोई भी जो जायज़ ख्वाहिशात हैं आप लोग अपने दिल में रख लें। उसके बाद आप लोग अव्वल आखिर 20-20 या 21-21 मरतबा आप लोग दरूद पाक पढ़ लें। अव्वल आखिर आप लोग 21 मरतबा दरूद पाक पढ़ लें, छोटा सा कोई भी दरूद पाक आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपने लगातार 313 मरतबा या शेख अब्दुल कादिर जेलानी शय्यलिल्लाहिल मदद, 313 मरतबा या शेख अब्दुल कादिर जेलानी शय्यलिल्लाहिल मदद, या आपने 313 मरतबा लगातार इसको पढ़ना है। फिर आपने 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। फिर आपने 21 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है। दोबारा से सुन लीजिए, अव्वल आखिर 21-21 मरतबा दरूद पाक, फिर आपने या शेख अब्दुल कादिर जेलानी शय्यलिल्लाहिल मदद 313 मरतबा, सूरह इखलास 21 मरतबा, सूरह फातिहा 21 मरतबा, और उसके बाद आपने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में गिड़गिड़ा कर अल्लाह के हुजूर दुआ मांगनी है। दुआ मांगने के बाद आपने बावज़ू ही सो जाना है। तो ये आप लोगों ने अमल एक दिन सिर्फ़ कर लेना है, एक दिन आप लोग करेंगे, किसी भी दिन आप कर सकते हैं, सिर्फ़ एक दिन का ये अमल है। इंशाअल्लाह ताला आपकी हर हाजत मुराद पूरी होगी। आप इंतज़ार करें तो जल्द ही आपकी हाजत पूरी होगी, बस अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा रखते हुए। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का रूहानी वजीफ़ा आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से मज़ीद रूहानी वज़ाइफ़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, ज़रूर सब्सक्राइब के बटन को दबाएँ, शेयर करें, लाइक करें। और इसके अलावा जो नेक्स्ट वजीफ़ा हम लेकर आएंगे वो ये होगा हज़ूर गौसे आज़म के नाम के कैसे आप नवाफिल पढ़ के, तो कैसे आपने बगदाद शरीफ की तरफ चल के तो आपने अपनी हाजत पेश करनी है। ये बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा है, तो हम ये वजीफ़ा ज़रूर इसी महीने में लेकर आएंगे। तो आपने इन तमाम वज़ाइफ़ पर अमल करना है। इसके अलावा जिन बहनों भाइयों ने दुआ के लिए कहा है उनके लिए ख़ुसूसी दुआ का एहतमाम करवा दिया गया है। तो जिन बहनों भाइयों ने दुआ के लिए दुआ में अपना हिस्सा डालना है, नाम लिखवाना है, वो अपना नाम हमें कमेंट में मैसेज कर दें, अपना मसला डिस्कस कर दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उनके लिए ख़ुसूसी दुआ करवाई जाएगी। तो मिलते हैं अगले वजीफ़े के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।